बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। इस संसार का एक ही अस्तित्व है, वो है प्रेम। प्रेम मेरी सच्ची पूजा है, इसलिए जो भक्त होता है वह प्रेम का ही मार्ग अपनाता है। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म अंत समय में उसकी रक्षा करता है। जो व्यक्ति धर्म का त्याग करता है, अधर्म उसका नाश कर देता है। अतः मेरा उद्देश्य ही धर्म की स्थापना है। घमंड नहीं करना चाहिए। जो समुद्र पूरे विश्व को जल में डुबा सकता है, वह एक तेल की बूंद नहीं डुबा सकता। जिंदगी में आपके पास बहुत कुछ है, ज़रा सोचिए और पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए, आपके लिए वह सिर्फ अन्न का एक दाना है, पर उस व्यक्ति के लिए वह किसी भूज से कम नहीं। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। ग्रंथों में लिखा गया है, यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। किंतु वह शक्ति किस काम की, जो समय आने पर आपके काम ही ना आए? क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया और मौन रहे। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अच्छे लोगों की परीक्षा श्री कृष्ण बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी पानी में भारी होकर अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ों को काटा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वह गलत है और हमेशा आपको महसूस कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले में हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली है, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में हर कोई भी कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बन जाती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए, ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान
उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखो और अपना पूरा ध्यान हर उस छोटे छोटे कदम पर रखो जो आपको आपकी लक्ष्य पर ले जा सके। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जय श्री कृष्ण। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।